बचपन से ही इमाम हुसैन को बहुत प्यास लगती थी। आप रात के बीच में पानी मांगते थे। बीबी फातिमा तो जहरा सलाम उल्लाह अलैहा का जब वक्त आखिर आता है तो आप इमाम अली से वसीयत फरमाते हैं कि ए अली, मेरे इस बेटे हुसैन को बहुत प्यास लगती है। रात को 2-3 मर्तबा उठ के पानी मांगता है। मेरे इस हुसैन को कभी प्यासा रहने ना देना। फिर आप वसीयत फरमाते हैं, मेरी शहादत के बाद एक शुजा कबीले से शादी करना। अल्लाह तुझे एक उससे बेटा देगा। उसका नाम अब्बास रखना और उसे कहना कि रसूल की बेटी ने तुम्हारे लिए यह कुर्ता अपने हाथों से बनाया है, और उसके हाथ में मेरे हुसैन का हाथ देना और उसे कहना हुसैन का ख्याल रखे। बस इमाम अली बीबी सैयदा की शहादत के बाद बीबी उम्मल बनीन से शादी करते हैं। अल्लाह उनसे एक बेटा अता करता है। आप उनका नाम अब्बास रखते हैं। जैसे ही जनाबे अब्बास थोड़े से बड़े होते हैं, आप फरमाते हैं, ए अब्बास, इस हुसैन की हिफाजत करना और मेरे बेटे हुसैन को बहुत प्यास लगती है। रसूल की बेटी वसीयत करके गई थी कि मेरा हुसैन आध रात को उठ के पानी मांगता है। अब्बास हुसैन के कदमों में सोना, और अगर रात को हुसैन पानी मांगे तो उसे पानी पिलाना जनाबे। अब्बास पूरी पूरी रात जागती रहती थी कि मेरे आका हुसैन को प्यास लगे तो मैं उनको फौरन पानी दूं। बस द्वार ऐसा गुजरता है और गुर्बत ऐसी आ जाती है जब करबोबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन वही हुसैन प्यासा होता है। जनाबे अब्बास बार बार उनकी प्यास को देख के गमजदा होते हैं। इमाम हुसैन के बच्चों की प्यास को देख के रोते रहते हैं। जनाबे अब्बास इमाम हुसैन के कदमों में अपने बेटे कुर्बान करते हैं, अपने भाई कुर्बान करते हैं। आप फरमाते हैं, ऐ मेरे आका, मुझे इजाजत दे ताकि मैं भी मैदान में जाके इन जालिमों को बताऊं कि मैं अली का शेर हूं। जनाबे हुसैन फरमाते हैं, अब्बास, तुझे मेरे बाद मेरी बहनों के पर्दे की हिफाजत करनी है। बिलखिरिया से है और कहते हैं कि जिसका अब्बास जैसा चाचा हो वो कैसे प्यासे रह सकते हैं। ऐ मेरे चाचा, मेरा असगर मर जाएगा, आप नहर से पानी लेके आए जनाबे। अब्बास ने बीबी सकीना का माथा चूमा और आप मासूम सकीना को इमाम हुसैन के पास लेके आते हैं। जनाबे अब्बास इमाम हुसैन के कदमों पे हाथ रख के फरमाते हैं, ऐ मेरे आका, यह मासूम सकीना मेरे पास आई है और नहर से पानी मांग रही है। मुझे इजाजत दी। इमाम हुसैन की आंखें नम होती है। आप फरमाते हैं, ऐ अब्बास, जा उस बहन के पास जिसकी चादर का तू मुहाफिज है। अगर जैनब तुझे इजाजत देती है तो नहरे फरा चले जाना। बस जनाबे अब्बास बीबी जैनब के खेमे के करीब आके आवाज देते हैं, ऐ मेरी आका, जादी गुलाम आया है। बीबी जैनब जनाबे अब्बास की आवाज सुन के कहती है, ऐ मेरे भाई, हुक्म करे। जनाबे अब्बास फरमाते हैं, ऐ मेरी आका जादी, मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा। आज बच्चों से शर्मसार हूं। वो बार बार मेरे पास आते हैं और पानी के लिए तड़पते हैं। अब मुझसे बच्चों की प्यास देखी नहीं जाती। मुझे इजाजत दे ताकि मैं नहर से पानी लेके आऊं। बीवी जैनब ने जैसे ही यह सुना तो आप जारो कतार रोके नजफ की तरफ मुंह करती है और कहती है, ऐ मेरे बाबा अली, आज मुझे समझ में आता है कि मैं कैदी भी हो जाऊंगी, मेरी चादर भी लुट जाएगी। अब्बास के बाद मुझे बागी भी कहा जाएगा, मुझे पत्थर भी मारे जाएंगे। बस जनाबे अब्बास इजाजत लेके शेर की तरह मैदान में आते हैं और लश्कर को चीर के ऐसे हमला करते हैं कि फौज यजद को खैबर और खंदक याद आ जाती है और तमाम सिपाही भागना शुरू कर देते हैं। अब्बास दरिया फरात पे काबिज होते हैं, मश्क में पानी भरते हैं और बीबी सकीना को याद करते हैं। बस पानी भर के मश्क को अपने कंधे पर सवार करके यायाम की तरफ जब पलटने लगते हैं तो फौज यज्जत में ये आवाज बुलंद होती है कि अब्बास को कयाम तक पहुंचने नहीं देना। ऐ लोगो, सब मिलके वार करो। अगर पानी हुसैन तक पहुंच गया फिर इनको मार देना मुश्किल होगी। बस जनाबे अब्बास तेज तेज खेमों की तरफ जा रहे थे और जालिमों ने मिलके वार करना शुरू कर दिए। कोई तीर मारता है, कोई नेजे मारता है, कोई बचियां फेंकता है। तारीख ने लिखा, कई तीर आपके जिस्म पर लगते रहे, लेकिन आप यायाम की तरफ बढ़ते रहते हैं। बस एक जालिम छुप के आपके एक बाजू पे वार करता है, आपका एक बाजू कट जाता है। आप अलम और मशक को दूसरे बाजू में संभाल के यायाम की तरफ जा ही रहे थे कि दूसरा वार होता है। आपका दूसरा बाजू भी शहीद हो जाता है। बस आप मशक को अपने दांतों में संभाल के खम की तरह बढ़ते जाते हैं
और तीरों की बारिश मुसलसल आप पे होती रहती है। एक तीर मशक को आ लगता है और मशक का पानी बहना शुरू कर देता है। फिर एक तीर आपकी आंख में आ लगता है। आपकी आंख से खून बहना शुरू हो जाता है। बस आप यह चाहते हैं कि आंख का तीर निकाला जाए। आप जैसे ही अपने जानों की मदद से तीर निकालने के लिए झुकते हैं, तो कोई जालिम आपके सर पे गुर्ज मारता है। आप घोड़े की जीन से जमीन पे आ जाते हैं। सिपाही सारे एक साथ हमला करते हैं। जनाबे अब्बास की लाश को पामा कर देते हैं। इमाम हुसैन ने जैसे ही दूर से अलम को गिरते हुए देखा, आप दौड़ के जनाबे अब्बास के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, अब्बास, तुम्हारे बाद मेरी कमर टूट गई।